नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी आपको रोजाना इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल की जो है क्लास सुबह प्रातःकाल 8 बजे जो है आपको यहाँ पर मिलती है। 8 बजे जो है आपको यहाँ पर मेरी क्लास मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी की। और आज की जो हमारी ये क्लास है वह राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जो 2020-21 की जो आपको आर्थिक समीक्षा आई है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में आप यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें अनअकैडमी से कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो अनअकैडमी जो है इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके साथ में जुड़कर आप अपनी जो है प्रिपरेशन को जो है यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छी तरीके से जो है अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज मिलती है और उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो है पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस जो है आपको यहाँ पर अनअकैडमी की टीम के द्वारा करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है ताकि टाइम टू टाइम जो है आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सके। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं जो आप लोगों के लिए स्टार्ट हुए हैं, तो इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल होंगे। और अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है एक कॉम्बो प्लान जो मात्र 1130 रुपये प्रति माह, 1130 रुपये जो है पर मंथ अगर आप पे करते हैं, जिसमें आपको MPPCS, RPSC, UPPCS और BPSC, मतलब कि जो 4 राज्यों में जितनी भी परीक्षाएं आपकी जो होती हैं उन सभी का कॉम्बो प्लान मात्र आपको जो है 1150 रुपये प्रति माह में जो है अनअकैडमी एक मेगा कॉम्बो ऑफर के साथ में प्रोवाइड करवाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये कॉम्बो प्लान और उसके अलावा जितने भी राजस्थान की आगामी आने वाली जो परीक्षाएं होगी और उनसे संबंधित जो कोर्स होंगे उनका एक्सेस भी उनको साथ ही साथ मिलता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो क्यों लें और कितना जो है आपके लिए जो है ये फ़ायदेमंद है। तो 10 VV अगर रेफरल कोड के साथ में अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। जो 4th लेक्चर जो होता है हमारे यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है पर डे। मात्र 17 रुपये जो है आपको यहाँ पर फी पे करनी है। तो 17 रुपये पर डे। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 6300 रुपये का। और अब तो आपको जो है पता है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन में 2 महीने का जो है आपका यहाँ पर कोर्स फ्री अवेलेबल है। साथ ही अगर हम बात करें 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7560 रुपये में, 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा 7560 रुपये में, जो आपको अवेलेबल है मात्र 10 रुपये पर डे के हिसाब से। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके लिए पहले आप फ्री स्पेशल क्लासेस देखिए, उसको भी अनलॉक कीजिए आप 10 VV रेफरल कोड के साथ में। एक साथ में पे नहीं कर सकते 6300 और 7560। तो अनअकैडमी आपको EMI ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवाती है और EMI ऑप्शन में भी नो कॉस्ट EMI, अतिरिक्त भुगतान जो है आपको यहाँ पर नहीं करना है और घर बैठे जहाँ पर भी आप बैठे हैं तब से आप जो अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये आप इनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं 10 VV रेफरल कोड के साथ में, आसान किस्तों में। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इस क्लास को आर्थिक समीक्षा जो हमारी है 2020-21 की, इस क्लास को रिकॉर्डेड रखने का उद्देश्य ये था कि आप जल्दी से जल्दी हम जो यहाँ पर जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाए। तो आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय का मान क्या, कितनी जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति अनुमानित आय रही, ये आप लोगों को बताना है। तो 78,390 रुपये, 78,390 रुपये, 75,555 रुपये, 72,395 रुपये और 72,297। मतलब कि यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है राजस्थान की वह कितनी रही। तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय रही हमारी 72,297 रुपये। डी इज द राइट आंसर। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 72,297 रुपये। और इसमें से आपको हूबहू राजस्थान के आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको जो है प्रश्न जो है एज इट इज आपको जरूर मिलेंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना रहा। तो राजस्थान का जो है यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है यहाँ पर, जिसको हम SGDP के नाम से जानते हैं, स्टेट ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोड्यूस जो है यहाँ पर, तो राजस्थान का जो है यहाँ पर कितना रहता है
4,25,689 रुपये, 5,70,143 रुपये, 4,58,962 रुपये, 3,25,689 रुपये। तो यहाँ पर कितना रहता है हमारा? तो राजस्थान का शुद्ध राज्य जो है यहाँ पर घरेलू उत्पाद जो है यहाँ पर स्थिर कीमतों पर 5,70,143 रुपये जो है यहाँ पर रहता है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यही हमारा, राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है प्रचलित कीमतों पर कितना रहता है? तो वो तो हमने बात कर ली, स्थिर कीमतों पर जो रहता है, स्थिर कीमत पर कितना रहता है? 5,70,143 रुपये। ठीक है, 2-4 बार 8-10 बार आप इन चीज़ों को जो है रिपीट करेंगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 बार आप जो है इसको साथ साथ में रिपीट करते रहें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितनी रहती हैं? 86, 26, 33, 80, 45, 96, 72, 58, 96 और 78, 26, 95। तो देखिए हमेशा स्थिर कीमतों से प्रचलित कीमतों में जो है ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर कितनी रहती है? 86, 26 और 33। तो ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 86, 26, 33 रुपये जो है यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में चयनित जिलों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर राजस्थान राज्य में चयनित जिलों की संख्या, कितने जिलों को सेलेक्ट किया गया है? राष्ट्रीय जो हमारा हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, 28, 26, 24 और 30। तो कितने जिलों को जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है? तो राजस्थान राज्य के जो है यहाँ पर 24, तो राजस्थान के 24 जिलों को यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जो है यहाँ पर राजस्थान के 24 जिलों को सेलेक्ट किया गया है। राजस्थान में मतलब कि राज्य में किस स्थान पर 400 केवी की ग्रिड सब स्टेशन परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है, जिसको हम पीपीपी के नाम से जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से जो है स्थापित किया जा रहा है। तो किसको स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर नागौर और जयपुर, जोधपुर में जो 400 केवी ग्रिड की जो है यहाँ पर सब स्टेशन, चूरू और अजमेर में, नागौर और अलवर में, अलवर और बीकानेर में। तो किस जगह पर जो है स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर नागौर और अलवर में जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। सी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नागौर और अलवर में जो है आपके यहाँ पर 400 केवी की जो है यहाँ पर ग्रिड सब स्टेशन जो है यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है यहाँ पर उसको स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान जन योजना के अंतर्गत नामांकित परिवारों को मिलने वाली जो पहचान संख्या है वह कितने अंक की होगी? तो राजस्थान जो जन योजना है उसके तहत जो पहचान संख्या मिलती है वह कितने अंक की है? 10 अंक, 12 अंक, 15 अंक और 20 अंक। तो कितने अंकों की जो है यहाँ पर जन योजना के अंतर्गत नामांकित परिवारों को जो है यहाँ पर पहचान संख्या मिलती है? तो ये जो पहचान संख्या मिलती है वो 10 अंकों की होती है। जन योजना के अंतर्गत जो पहचान संख्या है राजस्थान में मिलने वाली वो आपकी 10 अंकों की है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का पहला और एकमात्र राज्य जो राज्य के निवासियों को हिंदी भाषा में ईमेल की सुविधा उपलब्ध करवाया, तो वह भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो राज्य के निवासियों को जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इनमें से वह कौन सा राज्य है? भारत का तो है पहला और एकमात्र राज्य, अभी तक जो है एकमात्र है और भारत का पहला है। तो वह राज्य है राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान, जो हिंदी में ईमेल की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है अपने निवासियों को, जो भारत का भी पहला है और एकमात्र राजस्थान है। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जो है आने वाले राजस्थान के हर प्रतियोगी के पास में जो है पहुंच सके और वो अपने एग्जाम में जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके। राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा कितनी?
तो राजस्थान में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर कितने रुपए निर्धारित की गई है? 237 रुपए, 250 रुपए, 225 रुपए और 215 रुपए। तो अकुशल श्रमिकों के लिए पूछा गया है यहाँ पर। तो अकुशल श्रमिकों के लिए यहाँ पर 225 रुपए जो है न्यूनतम मजदूरी सीमा की दर तय की गई है। सी इज द राइट ऑप्शन। सी जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा 225 रुपए। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो जो भारत का केंद्र सरकार का जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की अधिस्थापित क्षमता जो है वर्तमान समय में कितनी है? 5000 मेगावाट, 142 गीगावाट, 430 मेगावाट और 268 गीगावाट। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पर 142 गीगावाट जो है हमारे यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की। आप लोगों को पता है कि भारत जो है एक कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा जो गुजरती है हमारे 8 राज्यों में से, उनमें से एक राज्य है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में भी जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता जो है यहाँ पर 142 गीगावाट जो है यहाँ पर आकी गई है। और हमारे भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 300 दिन की धूप रहती है। आगे आने वाले भविष्य के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो भारत में जो है 300 दिन की धूप रहती है, तो भारत में सौर ऊर्जा की जो है अपूर्व संभावनाएं जो हमको अपार संभावनाएं जो हमको मिलती है। बी जो है हमारा यहाँ पर 142 गीगावाट जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन बेरोजगारों को प्रति माह कितनी प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो है यहाँ पर जो भी दिव्यांगजन है उनको प्रतिमा कितनी जो है यहाँ पर राशि दी जाती है? तो उनको प्रतिमा जो है यहाँ पर 3500 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये और 3600 रुपये। यहाँ पर ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, दिव्यांगजन बेरोजगारों को यहाँ पर कितनी राशि दी जा रही है? तो 3500 रुपये जो है यहाँ पर प्रति माह, 3500 रुपये प्रति माह जो है यहाँ पर उनको राशि दी जा रही है। भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना, भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना राज्य के कितने जिलों को चिन्हित किया? तो अटल भूजल योजना में राजस्थान राज्य के कितने जिले हैं? 20, 17, 15 और 22। तो अटल भूजल परियोजना के लिए जो है राजस्थान के 17 जिलों को जो है यहाँ पर चिन्हित किया गया है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। और अगर आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से जो है मैं आपको जो है वहाँ पर इसका आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और जब भी अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले 10 VB रेफरल कोड का यूज जरूर कीजिए। इससे आपको जो है आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है मेरी सहायता जो आपको जरूर मिलेगी। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन सेवा मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? तो 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर पूछा गया है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 45.43%, 42.17%, 45.31% और 42.16%। तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन सेवा क्षेत्र में जो है यहाँ पर योजना में, तो यहाँ पर रहता है करीबन 45.43%। तो ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी? तो राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है यहाँ पर जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के हिसाब से उद्देश्य से जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उनकी वर्तमान में जो है यहाँ पर संख्या कितनी है राजस्थान में? तो उनकी संख्या 320, 319, 323 और 330। तो कितनी है उनकी संख्या? तो उनकी संख्या जो है हमारे यहाँ पर 319 है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न ही आपका आर्थिक समीक्षा सार से जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे 2020-2021 से। ठीक है, आर्थिक समीक्षा आप जो है पूरी नहीं पढ़ सकते तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिए, आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। और इसमें से ही सारे प्रश्न जो है आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे, और अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर कीजिए आप लोग। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को राज्य सरकार जो है कब लागू करती है? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को राज्य सरकार के द्वारा कब लागू किया गया?
5 जनवरी 2020, 9 सितंबर 2020, 10 दिसंबर 2020 और 15 जून 2020। तो इनमें से वह कौन सी दिनांक है जब पर्यटन नीति को लागू किया जाता है? तो 9 सितंबर 2020 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की नई पर्यटन नीति, तो राजस्थान सरकार की जो नई पर्यटन नीति है 2020, उसको लागू कर दिया जाता है 9 सितंबर को। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुल कितनी बीमारियों को शामिल किया गया? तो इनके अंतर्गत जो है यहाँ पर कुल कितनी बीमारियां हैं जिनको शामिल किया गया है? 1401, 1319, 1325 और 1230। तो इनमें से वे कितनी बीमारियां हैं जिनको शामिल किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो कुल कितनी बीमारियां हैं? 1401 बीमारियों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर बीमारी से संबंधित जो है प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं। कोविड-19 जो है आप लोगों को पता है दूसरी लहर अभी चल रही है, तो अधिक से अधिक आप जो है घर में रहें और घर पर ही जो है आपकी स्टडी को यहाँ पर जारी रखें। उसके लिए अनअकैडमी आपको जो है फ्री स्पेशल क्लासेज भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लासेज है, उनको जरूर देखिए आप लोग। उनको अनलॉक करने के लिए आप 10VV रेफरल कोड का यूज कीजिए, और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में डिस्काउंट के लिए आप 10VV रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। राजस्थान में कितनी ब्लॉक में महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? तो राजस्थान में जो है कितने ब्लॉक में जो है यहाँ पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? 167, 168, 170 और 150। तो राजस्थान के वो कितने ब्लॉक हैं जहाँ पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है यहाँ पर 168 ब्लॉकों में जो है यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी एकल स्थान पर उपलब्ध करवाने हेतु बनाया गया पोर्टल, तो एकल स्थान पर जो राजस्थान सरकार की जो जानकारियां हैं उनको एकल स्थान पर एक जगह पर उपलब्ध करवाने हेतु जो है यहाँ पर बनाया गया पोर्टल कौन सा है? उमंग पोर्टल, संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल और जन जागृति पोर्टल। तो इनमें से वह कौन सा पोर्टल है जो राजस्थान सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक स्थान पर उपलब्ध करवाता है, उनकी संबंधित जानकारियों को? तो उनमें से जो है जन सूचना पोर्टल जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, जन सूचना पोर्टल। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो राजस्थान में जो है प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है कौन से दिन प्रदान किए जाते हैं? 14 दिसंबर, 15 जनवरी, 20 अप्रैल और 19 मार्च। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है प्रतिवर्ष हर साल जो है यहाँ पर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो यहाँ पर 14 दिसंबर को दिए जाते हैं। और प्रतिवर्ष जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है आपके मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और राजस्थान सरकार के द्वारा भी जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष इनाम दिए जाते हैं। बुधवार नीलामी उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो बुधवार नीलामी उत्सव है वो हमारा किससे संबंधित है? सरकारी कार्यालयों के सामान की नीलामी से, आवासन मंडल के द्वारा रिकॉर्ड समय में संपत्तियों की नीलामी से, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की नीलामी से, और पुलिस के द्वारा जब्त किए गए वाहनों की नीलामी से। तो किसके द्वारा जो है यहाँ पर बुधवार नीलामी उत्सव जो है यहाँ पर किससे संबंधित है इनमें से? तो बुधवार नीलामी अगर हम बात करें यहाँ पर वेडनेसडे ऑक्शन जो है हमारा यहाँ पर आवासन मंडल के द्वारा रिकॉर्ड समय में जो है संपत्तियों की नीलामी से, कि जो संपत्तियां हैं हमारे यहाँ पर उनकी नीलामी से संबंधित है आवासन मंडल के। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में जन औषधि केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो राजस्थान में जन औषधि केंद्र किस जगह पर स्थित है? डूंगरपुर, नागौर, बीकानेर और उदयपुर। जन औषधि केंद्र राजस्थान में किस जगह पर है ये आप लोगों को बताना है। तो डूंगरपुर जो है हमारा यहाँ पर जन औषधि केंद्र, इनमें से
ठीक है, अगर आप लोगों से ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, राजस्थान में जो है, राजस्थान में इन जिलों में से ठीक है, इनमें से जो है किस जगह पर आपको जन औषधि केंद्र मिलता है, तो डूंगरपुर जो है हमारा, वहाँ पर जन औषधि केंद्र आपको अवेलेबल है। कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित डेयरियाँ कितनी? राज्य में जो है यहाँ पर कितनी डेयरी का संचालन होता है? 6, 10, 22 और 19। तो कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में संचालित डेयरियों की संख्या जो है वो 6 डेयरी है, मात्र 6 डेयरियाँ जो है यहाँ पर संचालित है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्तमान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के कौन से जिलों में किया जा रहा है? देखिए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये लेक्चर जो है हमारा थोड़ा स्पीड में चल रहा है, तो आप इसको पॉज जरूर कीजिए, पॉज करके जो है आप देखते रहिए। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाना है, रिकॉर्डिंग लेक्चर का ये उद्देश्य यही है कि हम जो है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर जो है जरूर किए जाए। और 10 VV रेफरल कोड का आप यूज जरूर कीजिए अनअकैडमी में एडमिशन के लिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वर्तमान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो है राज्य की सरकार, राज्य के जो है यहाँ पर कौन से जिले उसमें हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, जोधपुर, पाली, कोटा, बीकानेर और जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, पाली, अजमेर, अलवर, कोटा और नागौर। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है यहाँ पर किन जिलों में यहाँ पर जारी किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है? तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है यहाँ पर अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद, इन 5 जिलों में आपको मिलेगा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो 5 जिलों के नाम जरूर आप याद रखें, इनमें से कौन सा नहीं है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा भारत के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया? तो आउटलुक वेडिंग ट्रैवलर जो एजेंसी है उसके द्वारा भारत का वो कौन सा राज्य है जो बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन, मतलब कि जो है भारत में अधिकांश जो है शादियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन को जो है उसको चुना गया? उड़ीसा राज्य को, राजस्थान राज्य को, गुजरात राज्य को और हिमाचल प्रदेश को। तो इनमें से वो कौन सा हमारा जो है सही होगा? तो राजस्थान राज्य जो है यहाँ पर, हमारा राज्य राजस्थान, उसको बेस्ट वेडिंग जो है यहाँ पर इंडिया डेस्टिनेशन जो है अवार्ड मिला है आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा। कंपनी का नाम भी जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत 2020 में राजस्थान को यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त होता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त होता है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है, बी इज द राइट। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर जो चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली राशि है। तो 75 वर्ष की आयु के बाद में मिलने वाली राशि जो है यहाँ पर कितनी पेंशन मिलेगी उनको, मतलब कि तो यहाँ पर 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये और 1600 रुपये। तो कितनी पेंशन राशि जो हमको यहाँ पर मिलेगी 75 वर्ष की आयु के बाद में जो मिलने वाली है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, तो वह 1000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके जरूर आर्थिक समीक्षा से संबंधित पूछे जाएंगे, तो लेक्चर को लाइक जरूर करते चले और शेयर जरूर करते चले। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान राज्य में जो है यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के संयंत्रों, बायोमास की ऊर्जा उत्पादन के संयंत्रों की संख्या कितनी है? 14, 16, 13 और 26। तो कितनी है वो? 13 जो है हमारे यहाँ पर राज्य में जो है बायोमास संयंत्र है। सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 13। जयपुर शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना जो सिटी पार्क है, सिटी पार्क जो है जयपुर शहर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत
इसको जो है किस जगह पर क्रियान्वित किया जा रहा है? जयपुर के मानसरोवर में, बजाज नगर में, निर्माण नगर में और आदर्श नगर में। तो किस जगह पर जो है यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है जयपुर शहर की महत्वाकांक्षी योजना को, जो सिटी पार्क जो है यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है आपके मानसरोवर में। ये जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा मानसरोवर। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? मतलब कि जल संसाधन जो हमको जो टोटल जो जल संसाधन हमको यहाँ पर मिलते हैं उनके स्थान पर, उनके दृष्टिकोण से भारत जो है यहाँ पर, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12, 11, 15 और 10। तो जल संसाधनों के आधार पर जो है यहाँ पर कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है हमारे राज्य राजस्थान का। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से आपको सीधे सीधे प्रश्न जो है इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। राजस्थान में जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं? जिला स्तर पर पूछा गया है आप लोगों को, जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं वो बताने हैं आपको। 37, 33, 25 और 30। तो जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार राजस्थान राज्य में कितने हैं? तो राजस्थान में जो है 37 सहकारी उपभोक्ता, जिला स्तर पर आपको जो है कितने मिलेंगे? 37। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, इसका जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राज्य के कितने जिलों और ब्लॉक में क्रियान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना जो है यहाँ पर राजस्थान राज्य के कितने जिलों और ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है? 10 जिले, 18 ब्लॉक, 9 जिले, 36 ब्लॉक, 22 जिले, 56 ब्लॉक और 12 जिले, 26 ब्लॉक। ये महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोगों के लिए। राजस्थान ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना कितने जिलों और ब्लॉकों में जो है यहाँ पर रूपांतरित की जा रही है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 9 जिले और 36 ब्लॉक में जो है इसको क्रियान्वित की जा रही है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 9 जिले 36 ब्लॉक। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यहाँ पर उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? 50-50%। पहला जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का। 50-50, 60-40, 60% और 40%, 70 और 30, 75 और 25। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है यहाँ पर राजस्थान और केंद्र की भागीदारी कितनी है? राजस्थान और केंद्र की भागीदारी जो है यहाँ पर 60-40 है। 60% हिस्सा जो है हमारा यहाँ पर केंद्र सरकार का है और 40% हिस्सा जो है हमारा यहाँ पर राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का और ये हमारा जो है यहाँ पर राज्य सरकार का। 15वें वित्त आयोग की पंचांत अवधि क्या है? पंचांत अवधि मतलब कि जो है किस समय जो है इसकी जो सिफारिश एग्जीक्यूट की जाएगी? 2020-21 से 2024-25, 2021-22 से 2025-26, 2019-20 से 2023-24, 2018-19 से 2022-23। तो यहाँ पर पंचांत अवधि के बारे में पूछा गया है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की जो है पंचांत अवधि क्या है? तो वित्त आयोग की पंचांत अवधि जो है यहाँ पर ए 2020-21 से 2024-25 जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक विद्युत अधिस्थापित की क्षमता कितनी है? मतलब कि जो राजस्थान राज्य है उसमें दिसंबर 2020 तक कुल विद्युत अधिस्थापित करने की क्षमता 21,836 मेगावाट, 25,631 मेगावाट, 23,658 मेगावाट और 24,789 मेगावाट। तो कितने मेगावाट की जो है अधिस्थापित क्षमता है दिसंबर 2020 तक? तो यहाँ पर 21,836 मेगावाट जो है हमारी यहाँ पर कुल जो है अधिस्थापित क्षमता है। इतनी जो है हम यहाँ पर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार और राज्य सरकार का अंशदान कितना है? तो इसमें भी यही हमारा सेंट्रल स्टेट का जो है अंशदान कितना है? राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार और राज्य सरकार का जो है यहाँ पर कुल अंशदान कितना है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 75-25। ये जो है आपका केंद्र सरकार का और ये जो है आपका राज्य सरकार का। तो 75-25 जो है हमारे यहाँ पर का रेशियो होगा।
राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां पर पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर सही होगा? तो राजस्थान के किन जिलों में पर्यटन पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो यहाँ पर जोधपुर, जयपुर व उदयपुर में जो है यहाँ पर पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो राजस्थान जो है यहाँ पर राजस्थान में जो है यहाँ पर 3 जगह पर पर्यटन पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। जयपुर मेट्रो फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की कुल लंबाई कितनी है? तो जयपुर मेट्रो फेज जो है यहाँ पर 1C जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की यहाँ पर कुल लंबाई हमको कितनी मिलती है? 2.15 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर और 3.27 किलोमीटर। तो जयपुर मेट्रो फेज जो आपके सी है 1C उसकी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच की जो है डिस्टेंस कितनी है? 2.85 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर और कुल लागत जो है इसकी 870 करोड़ रुपए आएगी। तो सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 1C की लागत 870 करोड़ रुपए। बजट 2021-22 में राज्य, अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका बजट का है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आर्थिक समीक्षा संबंधित 2020-2021। देखिए आर्थिक समीक्षा जो है हो चुका जो ईयर है, और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बजट की। तो बजट 2021-22 में राज्य की कितनी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर खोले जाने की घोषणा की है? तो राज्य में जो है कितनी जगह पर नर्सिंग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा करी है? 25, 22, 27 और 29। तो 25 जो है यहाँ पर 25 जगहों पर जो है राजस्थान में जो है यहाँ पर नर्सिंग महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय जो है यहाँ पर खोले जाने की घोषणा की है। बजट 2021-22 में घोषित सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में जागरूक बनाना, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को प्रोत्साहित करना, महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को प्रसारित करना और राज्य सरकार की परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर कौन सा सही है हमारा, उसके बारे में आपको बताना है। बजट 2021-22 में घोषित सर्वोदय शिक्षा परीक्षा, सर्वोदय विचार जो है परीक्षा, सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन के मुख्य लक्ष्य यहाँ पर क्या है? तो वह महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को प्रसारित करना। सर्वोदय आप लोगों को पता है यहाँ पर महात्मा गांधी का जो है सबका उदय, सर्वधन उदय, सबका उदय जो है महात्मा गांधी के विचार और मूल्यों को प्रसारित करना। बजट 2021-22 में कितने जिले मुख्यालयों पर नर्सिंग विश्वविद्यालय? तो आप लोगों को पता है, अभी हमने इसके बारे में बात कर ली। 25 जो है यहाँ पर। बजट 2021-22 में राज्य के किस जिले में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाने की घोषणा की है? तो वेद विद्यापीठ जो है यहाँ पर राजस्थान के कौन सी जगह पर जो है स्थापित की जाने की घोषणा की है? बांसवाड़ा में, जालोर में, जोधपुर में और कोटा में। तो कितनी जो है यहाँ पर घोषणा करी है? तो वो घोषणा यहाँ पर करी है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में जो है यहाँ पर वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाने की घोषणा की है। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की? राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर इसकी स्थापना करने की घोषणा की है? अजमेर में, जयपुर में, चूरू में और अलवर में। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर जो है राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र को स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर में। बजट वर्ष 2021-22 में उल्लेखित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का जो है संबंध किससे? तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? हमारी कॉलेज छात्राओं
कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं से, सड़क परिवहन से, जल योजनाओं से और गैस सब्सिडी से। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का जो संबंध है हमारा यहाँ पर, वह है कॉलेज छात्रों के लिए जो हॉस्टल से। तो कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं से संबंधित है हॉस्टल, जरूर आप ध्यान रख लें यहाँ पर। बजट वर्ष 2021-22 में डी नोटिफाइड ट्राइब्स के विकास के लिए कितनी राशि के कोष के गठन की घोषणा की गई। तो कितनी राशि के गठन की कोष के गठन की यहाँ पर घोषणा की गई है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, डीएनटी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे डीएनटी। तो वह है आपका 55 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ और 100 करोड़। तो यहाँ पर कितने करोड़ की जो है यहाँ पर, कितनी राशि के कोष की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये घोषणा की गई है यहाँ पर 50 करोड़। तो 50 करोड़ की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है डी नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कोष की। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले में इंडोर स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित किया है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर इंडोर स्टेडियम बनाए जाने को जो है प्रस्तावित किया है। तो वह राजस्थान का अजमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इंडोर स्टेडियम जो है यहाँ पर प्रतापगढ़ में बनाया जाना जो है यहाँ पर स्वीकृत किया है। तो बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा प्रतापगढ़। राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई। तो खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने के लिए किस योजना की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है। स्वास्थ्य संबंधी योजना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, राजस्थान खेल स्टेडियम योजना और खेल स्टेडियम योजना। तो यहाँ पर किस प्रकार की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है, प्रत्येक ब्लॉक में जो है यहाँ पर खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने से संबंधित। तो खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने से संबंधित जो है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है। तो बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्रथम चरण के बजट में आवंटित राशि। तो ग्रेटर भिवाड़ी जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उसके लिए बजट, उसके प्रथम चरण के लिए बजट में कितनी राशि को आवंटित किया गया है। 1000 करोड़, 750 करोड़, 1200 करोड़ और 550 करोड़ ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए यहाँ पर उसके फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पर एलोकेट किया गया है 1000 करोड़। बजट वर्ष 2021-2022 में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस जगह पर जो है यहाँ पर वन्य जीव प्रबंधन केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक जरूर करें आप, और अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ सकें। और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें अनअकैडमी में एडमिशन के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए आप 10VV रेफरल कोड का जरूर यूज कीजिए। यूपीएससी CSE कैटेगरी पर भी जो है क्लासेज अवेलेबल है और RPSC पर भी क्लासेज अवेलेबल है। और अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जिसने फॉलो नहीं किया है वो अनअकैडमी की प्रोफाइल पर भी फॉलो जरूर कर ले मुझे। तो यहाँ पर ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। बजट वर्ष 2021-22 में किस शहर के जल निकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की घोषणा की। तो मास्टर ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर विकसित करने की घोषणा बजट वर्ष 2020-21 के लिए जो है यहाँ पर की गई है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर। तो वह कौन सा है। यहाँ पर मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की घोषणा यहाँ पर किस शहर के लिए की गई है। तो ये भरतपुर शहर के लिए की गई है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बजट वर्ष में उल्लेखित उत्थान कोष का गठन किस वर्ग के लोगों के समावेशी विकास, ये विकास एक साथ होगा,
समावेशी विकास के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर बजट वर्ष में उल्लेखित जो है यहाँ पर उत्थान कोष का गठन जो है यहाँ पर किस वर्ग के लोगों के समावेशी विकास के लिए, एसटी समुदाय, एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय और ट्रांसजेंडर। तो उत्थान कोष का गठन जो है यहाँ पर किस वर्ग के लिए किया गया है, किस कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यहाँ पर डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, महात्मा गांधी और गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? महात्मा गांधी और गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना जो है राजस्थान के कौन से जिले में की जाएगी? जयपुर जिला, अजमेर जिला, अलवर जिला और भरतपुर में। महात्मा गांधी और गांधी दर्शन, तो महात्मा गांधी और गांधी दर्शन की स्थापना जो है यहाँ पर राजस्थान के जयपुर जिले में की जाएगी। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में राज्य में पर्यटकों को सुरक्षा व भय मुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से राज्य में अब तक कितने पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? अभी आप लोगों को पता है हमने 3 जगह पर बात करी थी, वो थे हमारे जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर 3 जगह जो है हमारे यहाँ पर पर्यटन पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, स्थिर कीमतों पर 2020-21 में वृद्धि दर कितनी है? -6.61%, +3.12%, -4.56% और +5.36%। तो कितनी जो है यहाँ पर वृद्धि दर रहती है, ये आप लोगों को बताना है स्थिर कीमतों पर 2020-21 में। तो यहाँ पर -6.61%। ठीक है, तो -6.61% जो है यहाँ पर वृद्धि दर रहती है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा जो था पार्ट 1 था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारा जो था पार्ट 1 था। रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा जल्दी ही आप लोगों को जो सामने आ जाएगा। 10 VV रेफरल कोड का जरूर यूज कीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप इसको। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।